गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 11 नीति के दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, नीति के दोहे का अर्थ ही यही है कि हमें दोहों के माध्यम से जो ज्ञान व सीख मिलती है उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। वही आज हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। बुरा जो देखन में चला, देखन यानी देखने, बुरा न मिलियो, मिलिया यानी मिला, कोई यानी कोई, कि जब मैं बुराई को ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी बुरा या बुराई नहीं मिली। जो दिल खोजा आपना, जब मैंने अपने दिल के अंदर खोजा यानी ढूंढा, आपना यानी अपने दिल के अंदर ढूंढा तो लगा कि मुझसे बुरा न कोई, कि मेरे से अधिक बुरा कोई नहीं है। इसका मतलब यह होता है बच्चों कि हमें पहले अपने स्वयं के अंदर की बुराई को पहले देखना चाहिए, फिर दूसरों की बुराई को देखना चाहिए। कि जिस तरह से कबीरदास जी ने कहा है कि दुनिया में बुरे व्यक्ति को ढूंढने निकलने पर कोई बुरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम अपने आप में देखेंगे तो वो बुराई हमें अपने अंदर ही दिखाई देगी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद यानी ईश्वर, दोनों खड़े हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे किसके को प्रणाम पहले करना चाहिए, कि काके लागू पाँव, किसके पहले चरण स्पर्श करूं। ये मेरे मन के अंदर बात घूमती है कि मैं पहले किसको प्रणाम करूं, गोविंद यानी ईश्वर बड़े हैं या गुरु। बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए, गोविंद यानी ईश्वर, भगवान ने बताया है कि मेरे से बड़े गुरु हैं, पहले प्रणाम आप गुरु को करो, क्योंकि यही ईश्वर तक ले जाने का मार्ग बताते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साई यानी ईश्वर। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हमें इतना दो कि हमारे जिसमें हमारे कुटुंब समाए यानी कुटुंब का पालन पोषण हो जाए, और मैं भी भूखा न रहूं, और मेरे कुटुंब के साथ मैं भी भूखा न रहूं, और मेरे घर जो साधु न भूखा जाए, मेरे घर जो अतिथि आए वो भी भूखे न जाए, सबका पालन पोषण हो जाए, इतना ही भगवान मुझे धन प्राप्त कराना। ये कबीर के दोहे हमने पढ़े। अब हम आगे रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा जो एक बार टूट जाता है वो वापस नहीं जुड़ता है। छिटकाए यानी एक बार उसको खींचने पर प्रेम रूपी धागा जो टूट जाता है वो वापस नहीं जुड़ता है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यदि तुम जोड़ने की कोशिश करते हो तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और गांठ पड़ने के बाद वह धागा एक समान नहीं रहता है। इसलिए हमें प्रेम रूपी धागे को संभाल कर रखना चाहिए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, वह कभी भी अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करते। जिस तरह से
जिस तरह से हीरा कभी अपने मोल यानी अपने मूल्य के बारे में यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए का और मेरी कीमत अधिक होने से, मेरा मोल अधिक होने से मैं महान हूँ, ये नहीं जताता है। उसी तरह से जो व्यक्ति महान होते हैं वो कभी अपनी बढ़ाई स्वयं नहीं करते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचिह सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर यानी वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता है। सरवर पिए न पान, सरवर यानी तालाब स्वयं अपना पानी नहीं पीता है, वे दूसरों के ही काम आते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति यानी धन सच ही सुजान, स्वयं संपत्ति इकट्ठा करके दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए ही खर्च करते हैं। उनका लक्ष्य दूसरों के भलाई के लिए ही खर्च करना होता है। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बाप रोग, प्रश्न मिटाई जोग। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि गरीब का भला हमें सदैव करना चाहिए, उसके दुख दर्द को समझना चाहिए, कि हमें गरीब के हित के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से कृष्ण भगवान ने अपनी मित्रता सुदामा के साथ निभाई और उसकी गरीबी में उसका ख्याल किया और उसको उस दुख से उबारा, उसका सहयोग दिया और अपनी मित्रता को निभाई। इसी तरह से हमें भी दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। बच्चों, आज हमने कबीर और रहीम के दोहे पढ़े, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे आप प्रश्न उत्तर किताब से करें।